आपको याद होगा कि तकरीबन 18 माह पहले भारत के साबिक 8 भारतीय जो उनके नेवी के ऑफिसर्स थे उनको गिरफ्तार किया गया था दोहा कतर में। और उनके ख़िलाफ़ जासूसी के इल्ज़ामात थे और वो इसराइल के बिहाव पे जासूसी भी कर रहे थे। बट ये तो ऑर्डर मिल गया होगा कतर के जो अमीर हैं उनके द्वारा ना कि भाई देखो अब ये तो चलो, इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक राजशाही में अंतर होता है ना। और इसराइली फोर्सेस के रफा में घरों और मसाजिद पर हमले, हलाकतों का खदशा है। इससे तो कतर की हुकूमत उनको गिरफ़्तार किया, मुकदमा चलाया और उसके बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। उसके बाद डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स होती रहीं और फिर पिछले साल जैसा कि आपको याद होगा भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई कतर के अमीर से। उसके बाद उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको लाइफ सेंटेंस में तब्दील कर दिया गया और अब उनको रिहा कर दिया गया है। समेत 4 माह से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी में कमी ना आ सके। रात भर रफा पर शदीद बमबारी करके 63 फलस्तीनियों से जीने का हक छीन लिया। और वो अब भारत वापस आ पहुंच गए हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फ़िक्र करता है। और इस किस्म के और फिर ये भी हमने देखा है कि क्योंकि भारत का असर रसूख खलीजी ममालिक में काफ़ी बढ़ भी गया है पिछले 10-15 सालों में, तो उससे ये भी वाज़ेह होता है कि कतर ने भी ओबलाइज किया भारत के वज़ीर आज़म को, क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की पिछले साल जब उनकी मुलाकात हुई, जिस तरह मैंने पहले कहा यूएई में जहां क्लाइमेट समिट हो रही थी COP 28, तो उसमें उन्होंने उनसे पर्सनली दरख्वास्त की। तो उस लेवल पे जब दरख्वास्त हो जाए तो फिर ऑब्वियसली जो कंसर्न दूसरे साइड होती है उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है ना कहना, लेकिन और अमीर उनके पास अथॉरिटी थी तो उन्होंने उसको 8 जो नेवी के ऑफिसर्स थे उनको माफ़ कर दिया और अब वो भारत पहुंच गए हैं। तो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनके मफाद को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। मैं ये क़तन नहीं कह रहा कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन ये एक अच्छी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने सेट हुई है और इसमें जो है कहना पड़ता है कि मोदी साहब ने बड़ा एक्टिवली इसमें रोल प्ले किया। और उसके बाद ऑब्वियसली जहां भारत का वहाँ कतर में मिशन होगा उन्होंने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब ने भी अपना रोल प्ले किया होगा। तो एक इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिव एक एफ़र्ट थी जिसने पॉजिटिव रिज़ल्ट भारत के लिए दिए। ये अलग बात है कि भारत के इस किस्म के नेटवर्क्स हर जगह मौजूद हैं और इसराइल और भारत के कोऑपरेशन हम जानते ही हैं कि वो किस कदर इंटेंस है। और हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये दोनों ममालिक इस किस्म के इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में हैं इन्वॉल्व। तो खलीजी ममालिक को यही एक कम अज़ कम ये भी एक अहम इवेंट एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे ये साबित होता है कि भारत अपने जो है कहाँ कहाँ उसका नेटवर्क फैला हुआ है इन सारे मामलात में, और वो इसराइल के बिहाफ पे किसी भी मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर सकता है। तो ये बात भी याद रहनी चाहिए। दूसरी तरफ मणिशंकर आयर भारत के जाने पहचाने डिप्लोमेट, साबिक डिप्लोमेट, और पाकिस्तान में भी लोग उनको बहुत जानते हैं। उन्होंने हमेशा अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल डायलॉग की बात की है पाकिस्तान के साथ। वो एक हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है लाहौर में, फैस लिटरेचर फेस्टिवल, तो उसके लिए वो आए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने एक तकरीर भी की कि पाकिस्तान अगर भारत हॉस्टाइल होता है पाकिस्तान की जानिब तो पाकिस्तानी जो हैं लोग वो ओवर हॉस्टाइल हो जाते हैं, और अगर
भारत फ्रेंडली होता है टूवर्ड्स पाकिस्तान तो पाकिस्तान के लोग जो हैं ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये इस तरह डिस्क्राइब किया है। लेकिन शंकर साहब ने साथ एक और बात भी की है कि जो पिछले 5 हाई कमिश्नर्स पाकिस्तान है भारत के रहे हैं उन सब का यही ख्याल है कि डायलॉग पाकिस्तान के साथ होना चाहिए और उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल अब ये है 5 अगस्त 2019 के बाद कि उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलेगा। अगर हम वही पुरानी वाली बातें कर रहे हैं तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए क्योंकि भारत ने बड़ी कॉम्प्लिकेट कर दिया है सिचुएशन को 5 अगस्त 2019 के बाद। और अब तो इट्स एन ऑर्डर गिवन बाय द एमिर और हम इसका स्वागत करते हैं। बहुत ही समझ लीजिए एक्सट्रीम केस है, डेथ पेनल्टी से सीधा रिलीज होकर के और इंडिया भी आ जाना। आई मीन इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, और वो भी 3 से 4 महीने में। ओनली मोदी जी कैन डू इट। जिसे कहते हैं मगर मोदी कैसे पॉसिबल? बिल्कुल, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ये तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत से लोग कहते हैं कि, लेकिन ये तो मोदी जी ने जैसे कहते हैं चमत्कार ही दिखा दिया कि एकदम आप समझे उनको डेथ पेनल्टी मिली थी और उधर से वो अब भारत भी पहुंच चुके हैं। आपके ख्याल से कैसे पॉसिबल हुआ ये सब? भाई ये तो मोदी जी एक तो बताते नहीं है। द मैन स्पिल्स वेरी लिटिल बीन्स। जब मोदी जी का 10-15 साल जो भी बचा है कार्यकाल जब खत्म होगा और वो अपनी मेमोयर लिखेंगे, एंड आई होप कि कोई लिख रहा होगा, तो बहुत सी चीजें हमें जानने को मिलेंगी। और बट ये तो इसमें मैं श्रेय देना चाहूंगा तो आई गेस इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी जी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डील हुआ था ये इटली के साथ हो रहा था, जो ये कंपनी थी दोहा की। दूसरा, मैं मान ही नहीं सकता कि यूएई के जो एमिर होंगे या सऊदीया के जो एमबीएस साहब होंगे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा होगा। तो क्रेडिट इन सबको भी उतना ही जाता है। बट मोदी जी ने कैसे किया, ये तो उनका गुडविल है भाई, उनका गुडविल बोलता है। और देखिए ये भी दिखाता है आरजू जी कि भारत के नेतृत्व में दुनिया तैयार है चलने को। इंडियन लीडरशिप हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। एटलीस्ट हमारे रीजन में जो भी पावर्स जो रिजेक्ट कर सकती थी, जिसको आपके यहाँ पे कहते हैं इंडियन हेजेमनी, आप इंडियन हेजेमनी और इंडियन लीडरशिप के बीच का डिफरेंस समझने के लिए आपको अरब और पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। इंडियन लीडरशिप को पाकिस्तानी बोलता है ये भारतीय हेजेमनी है, मनमानी है, और इंडियन लीडरशिप को अरबी बोलता है कि ये इंडियन लीडरशिप है या ये इंडियन डिसीजन मेकिंग है जिसमें हम साथ में चलना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। इंडियन लीडरशिप के लिए वेस्ट एशिया और या एशियन रीजन तैयार है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं ग्रासिटी साहब, उन्होंने भी कहा था कि जो एज फार एज क्वाड इज कंसर्न, इंडिया इज एट द ड्राइविंग सीट। अमेरिका बगल की सीट पे बैठ करके हेल्प कर रहा है कि भाई ड्राइविंग ठीक ही चल रही है, और नेविगेशन दे रहा है जापान, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बीच में चिप्स चुप्स सप्लाई कर रहा है कि लोग खाते पीते रहे। सो दिस वाज हिज एनोलॉजी। तो प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप ने जो काम शायद 10, 15, 20, 25 साल बाद होता, उसको अभी ला के रख दिया। और जिसे हम कहते हैं ना कि ही इज लिटरली युग पुरुष, जो भी कहा जाए भी कहा जाए कम है। सोचिए उन 7 परिवारों के बारे में उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि डेथ पेनल्टी अरब ने दे दिया। भैया अरबों ने अगर डेथ पेनल्टी दे दी तो एंड ऑफ द मैटर हो जाता है। वहां आई के लिए, गद्दारी के लिए, वो भी कतर, ऑफ ऑल द कंट्रीज इट वाज कतर, जिससे कि इंडिया के संबंध अच्छे नहीं थे। और इंडिया ने इजराइल के मुद्दे पे एक भी जो कह लीजिए टच से मस नहीं किया अपने आप को। सो अगेन ऑल क्रेडिट गोज टू दी प्रधानमंत्री मोदी।